कांगड़ा में काजल पर भाजपा कायल, जानिए क्या हुआ। भीड़ अलग कहानी बयां कर रही थी और स्थिति अलग थी। पिछले कल तक कांगड़ा में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था। विरोध की चिंगारी में ऐसा लग रहा था कि भाजपा का झुलस जाना तय है, लेकिन कांगड़ा में अब माहौल बदलने लगा है और कल और आज में फर्क साफ नजर आ रहा था। कांगड़ा में महिलाएं पुरुष सभी जोश में थे। पवन काजल अपने दफ्तर में थे और दफ्तर के बाहर भीड़ सारी कहानी बयां कर रही थी। भाजपा के कार्यकर्ता जो विरोध सभा जिसमें कांगड़ा भाजपा के टिकट के चाहवान मसलन सुरेंद्र काकू, संजय चौधरी उपस्थित थे और पूरा विरोध वो पवन काजल का कर रहे थे। लेकिन स्थिति धीरे धीरे बदलती नजर आने लगी है। बागियों के समर्थक अब काजल के पास हाजिरी लगाते नजर आए। इतना ही नहीं, दूरभाष के माध्यम से भाजपाई साथ देने की बात कर रहे हैं। वहीं काजल भी भीड़ में आई भाजपाइयों को ये समझाते नजर आए कि वो पार्टी के साथ हैं और भाजपाई पुराने हैं, और जो नाराज हैं उनकी स्थिति को लेकर ये कहते नजर आए कि हम सब साथ हैं और ये छोटी छोटी बातें खुद समय के साथ खत्म हो जाएंगी। इस तरह से कांगड़ा का माहौल गर्म था और विरोधी भाजपा के भीतर शांत नजर आए तो जनता भीड़ को पवन काजल को मजबूती देती नजर आई। ऐसे में अब कांगड़ा का किला कैसे फतेह होगा ये चर्चा का विषय है और कांग्रेस के पास समस्या ये है कि कोई भी बड़ा चेहरा पवन काजल के समकक्ष कांगड़ा में नहीं है और कांग्रेस अब भाजपा से ही इंपोर्ट करेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 10 पंचायतों के 26 बूथ हैं, तो इन 26 बूथों का मैं मंडल अध्यक्ष हूं और जैसे ही काजल जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो हम अपने सभी साथियों के साथ, दल बल के साथ काजल जी के साथ हैं और हमने भारतीय जनता पार्टी में काजल जी के साथ अब अपने आप को शिफ्ट कर लिया है और हम आने वाले समय में काजल जी से कंधा मिलाकर उनकी जीत के लिए भरपूर प्रयत्न करेंगे। पहले भी हम जब विद्यासागर जी यहाँ के एमएलए हुआ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा समर्थन देते थे, लेकिन जैसे ही काजल सत्ता में आए उनके मधुर व्यवहार और उनकी कार्यशैली के कारण हम उनके साथ जुड़ गए थे। लेकिन जैसे वो बीजेपी में उन्होंने प्रवेश किया है तो हमें अति प्रसन्नता हुई है और हम अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए हैं और उनकी जीत के लिए हम तन मन धन से कार्य करेंगे। हर बूथ पर जाकर हमारा ये कार्यक्रम चलेगा और लोगों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में काजल के शामिल होने से उनको फिर से एमएलए बनाया जाए और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी की रहनुमाई में पूरी तरह से हो और कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास भी अब पूरी अच्छी तरह से होगा। जो 5 सालों में कोई कमी रह गई होगी तो कुछ ही समय में उसकी भरपाई हो जाएगी। स्वरूप सिंह, रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग। जब से पवन काजल जी ने राजनीति का दामन संभाला है तो हमने इन्हीं का ही साथ दिया है, क्योंकि हमने देखा कि ये ऐसा इंसान है जो लोगों के साथ जुड़े हैं और जो इनके दिल में बात आती है वो पूरा करते हैं। हमने पहले भी कई एमएलए देखे ABC, तो उनको कभी बात चलने के हमें डिग्री कॉलेज चाहिए, सारी जगह डिग्री कॉलेज बन रहे हैं। इन्होंने अपने एक ही टेन्योर में 2 डिग्री कॉलेज बना दिए। इससे पहले मैं जरा पीछे जाता हूँ, जब ये जिला परिषद थे, छोटी उम्र थी इनकी, तभी से हमने इनके साथ दिया है। इनको हमने पहचान लिया था कि ये लड़का जो है राजनीति में आगे आएगा, तो अब हम जहाँ भी पवन काजल जी जाएंगे इनके साथ ही जाएंगे, ताकि हमारी कंस्टिट्यूंसी का एक बहुत ही एक सौभाग्य है ऐसे इंसान हमारी कंस्टिट्यूंसी में मिले हैं। धन्यवाद। चौधरी देवीलाल, अध्यक्ष OBC जिला कांगड़ा, एक्स चेयरमैन। हमें बहुत खुशी हुई जो हमारे लोकप्रिय विधायक पवन काजल जी जो पहले से ही वो बीजेपी माइंडेड थे और अब हमारी बीजेपी में उनको ज्वाइन मिली है और हमें बहुत खुशी है, क्योंकि 16 साल से जो है हम लोग कांगड़ा में बिना विधायक के, जब हमारी पार्टी आती थी बीजेपी तो विधायक को कांग्रेस का होता था, इसलिए हम लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। बहुत खुशी है कि पवन काजल जी को कांगड़ा का बीजेपी का और प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे हम सब OBC समाज, SC ST, जनरल,
गरीब समाज सब पवन काजल जी के साथ है और आने वाले विधानसभा चुनावों में पवन काजल जी को भारी बहुमत से जिताएंगे और कांगड़ा का हमें जो मंत्री पद से नहीं मिल रहा था उसके लिए हम अब प्रयास करेंगे और पवन काजल जी आगे आने वाले हमारे मंत्री होंगे बीजेपी के। मेरी सभी लोगों से विनती है हाथ जोड़ के कि पवन काजल जी का साथ दें और सब जो भी हमारे बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनसे भी मेरी विनती है कि अब सारे मतभेद बना के एक बार पवन काजल जी का साथ दें और उन्हें विजय बनाएं।